please let's concentrate on things that are important for the exam point of view. Oh yes, चलिए. So banking and finance with top MCQ for the month of December 2024. First thing is the recent development in banking law. Existing students, many of us read these major amendments in our Banking Regulation Act class, but let's dive into it. चलिए मैं दोनों लैंग्वेज में बताऊंगा आपको. बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में कुछ मेजर चेंजेस हुए हैं. आरबीआई एक्ट हर एक बैंकिंग लॉ में चेंज हुआ है. पहला चीज है कि हर एक बैंक के अकाउंट में, बीट डिपॉजिट अकाउंट, बीट लॉकर अकाउंट, बीट सेफ डिपॉजिट अकाउंट, नाउ देयर विल बी 4 नॉमिनीज. व्हाई? एक नॉमिनी से क्या पेट नहीं भर रहा था कि अब 4 नॉमिनी ढूंढना पड़ेगा? जिसके 4 रिश्तेदार नहीं होंगे उनका क्या? आजकल तो जो रिलेशन है बहुत शॉर्ट लिव्ड है. लोगों की खुशी नहीं देख सकते, झेल नहीं सकते. ठीक है, रिश्ते टूट रहे हैं. ऐसे में 4 नॉमिनी आदमी लाए कहां से और क्यों भी लाए? क्यों लाए? इसलिए लाए. व्हाई शुड समबडी अरेंज 4 नॉमिनी? बिकॉज देयर इज ए ह्यूज बर्डन ऑफ डेफ अकाउंट. ठीक है, व्हाट इज डेफ अकाउंट? मीन्स the amount that has gone to the inoperative account, the money that has not been claimed by anybody, unclaimed account. RBI opened Udgam portal, RBI ran a 100 days 100 page campaign, but there is no major reduction in the unclaimed money. अगर unclaimed money RBI के पास इतना है तो फिर दिक्कत क्या है? पैसा किसको खराब लगता है? RBI को थोड़ी पैसा खराब लगता है, तो सरकार के पास है. नहीं, खराब लगता है. इफ द मनी इज नॉट फ्लोइंग देन इट इज नॉट यूजफुल फॉर द इकोनॉमी. आर यू ऑल गेटिंग मी? फंडाज क्लियर करना बहुत जरूरी है, बिकॉज यू पीपुल आर नॉट मेंट फॉर रिटन एग्जाम ओनली. आप सिर्फ रिटन एग्जाम दे देकर वापस आ जाएंगे ऐसा आप ना तो आपका उम्मीद है, ना आपका टारगेट है, ना मेरा टारगेट है. तो इफ यू वांट टू गो टू द इंटरव्यूज, यू नीड टू बी नोइंग व्हाई, व्हाट एंड हाउ ऑफ एवरी कॉन्सेप्ट, राइट? The race for SBI CBO 2025 has begun at Knowledge East. Knowledge East पर SBI CBO 2025 के लिए जद्दोजहद शुरू हो चुका है. अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया है, प्रोबेबली आप लेट हो रहे हैं. हर साल बड़े नंबर पे वैकेंसी नहीं आएगा और साल दर साल जो कंपटीशन लेवल है वो बढ़ता जा रहा है. द लेवल ऑफ कंपटीशन इज इंक्रीजिंग डे बाई डे एंड ईयर बाई ईयर. 1000 वैकेंसी लेसर देन लास्ट ईयर will drastically increase the level of competition. So you need to start your preparation with the best in industry. So for you, the task is to find out which platform has delivered more than 2500 plus success stories last year. Go check out our success stories in numbers which we are uploading every day. Now the time is to enjoy the sample session. Post that. Don't forget to check out the course link and everything in the description, comment section, in our application, in our website. So see you inside the class. 4 nominees are now allowed. 4 nominees. And what will be the nominee pattern? What will be the nominee pattern? It will be either successive or simultaneous. Locker holders have successive nomination. Means one died, the next person will come to claim. Okay. Revised the substantial interest cap to 2 crore. Substantial interest, I told you in the last class, in internal session we discussed. Substantial interest means if a director is having more than 2 crore of stake in any other company, it is understood that he is having substantial interest in that company, right? मतलब एक मेजर इंटरेस्ट किसी दूसरे कंपनी में मेजर इंटरेस्ट कब होगा? जब आप उसके कंपनी का 2 करोड़ से ज्यादा शेयर आपके पास होगा. ठीक है. मैक्सिमम 4 नॉमिनीज. इट इज नॉट, अगर आपके पास 2 रिश्तेदार हैं, कोई नहीं है आपकी जिंदगी में, तो क्या करेंगे आप? ठीक है, कोई इशू नहीं है, राइट? इट एक्सटेंड्स कोऑपरेटिव बैंक डायरेक्टर्स टेनर टू 10 ईयर्स. जो 8 साल है बाकी बैंकों के लिए, कोऑपरेटिव बैंक के डायरेक्टर्स का टेनर 10 साल का होगा. ठीक है. और जो ऑडिटर्स का रेम्यूनरेशन है वो बैंक खुद फिक्स कर पाएगा. गेटिंग इट? मैं आ रहा हूं, एक एक करके पॉइंट में आ रहा हूं. ये बुलेट पॉइंट है, उसके बाद जाते हैं. इट परमिट्स बैंक अकाउंट होल्डर्स टू नॉमिनेट अप टू 4 इंडिविजुअल्स फॉर देयर अकाउंट. मेजरली इन डिपॉजिट अकाउंट देयर विल बी simultaneous nomination.
इन लॉकर होल्डर देयर विल बी सक्सेसिव नॉमिनेशन। ठीक है, मैं सक्सेसिव और साइमल्टेनियस नॉमिनेशन के ऊपर आऊंगा। Which last point you missed, my dear friend? Tell me, which point? पहला अमेंडमेंट है कि हर एक अकाउंट में 4 नॉमिनी होगा, मैक्सिमम 4। ठीक है, आपके रिश्तेदार नहीं होंगे तो हम क्या कर सकते हैं। प्रीवियस स्लाइड का एलाबोरेशन यहां पे है। दिस इज द एलाबोरेशन ऑफ प्रीवियस स्लाइड, सो स्टे कनेक्टेड, डोंट वरी। मैं ऑलरेडी आरबीआई सर्कुलर में समझा चुका हूं, तो इसका एक ग्लिम्स आपको दे दूंगा। ये हुआ है, दिस हैज बीन ए मेजर डेवलपमेंट। ठीक है, हमने बैंकिंग रेगुलेशन में इसको पढ़ा है। इट हैज ऑल्सो रिवाइज्ड द डेफिनेशन ऑफ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। व्हाट इज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट माय डियर फ्रेंड्स? मैं सिर्फ ये स्लाइड समझाऊंगा इसमें। व्हाट इज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट? मीन्स इफ somebody is having 2 crore of share capital in any other company, then it is treated that he has substantial interest। ठीक है, पहले वो लिमिट 5 लाख का हुआ करता था, राइट? ये मेजर अमेंडमेंट्स हैं, और बाकी आपको कुछ देखना नहीं है, ये तो हमने इंटरनल क्लासेस में पढ़ा था। इन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, प्लीज गो एंड चेक द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। लेट्स डाइव इनटू, it is my first class. This is recent developments in banking. Aniket, center now released 71,889 crore to states under various heads, right? Just a second, my dear friends. Okay, as per the finance commission is established under Article 280 of our constitution. What is finance commission's role? फाइनेंस कमीशन करता क्या है? ठीक है, फाइनेंस कमीशन करता क्या है? वो जो जीएसटी, जो रेवेन्यू आता है, जो भी टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू सेंटर के पास आता है, फाइनेंस कमीशन उसको सेंटर और स्टेट के बीच डिवाइड करता है। ठीक है, सुल्तान, फर्स्ट स्लाइड सेकंड पॉइंट आप बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट विथ अमेंडमेंट में जाकर देख लीजिएगा, उसमें मैंने दिखाया था। मोनू, इन व्हिच बैंक यू नीड मॉक टेस्ट? बीओबी, इट विल बी रिलीज्ड इन ए वीक और सो, इट विल बी रिलीज्ड। ठीक है, नेक्स्ट वीक तक सब रिलीज हो जाएगा, राइट? एमएसएमई में, सब में, एग्री में, सब में रिलीज हो जाएगा, डोंट वरी, इट्स इन फाइनल टच। मैं वेरीफाई कर रहा हूं अभी। वॉइस ब्रेक नहीं हो रहा है एमजे अली, आप रिलीज करिए, आप रीजॉइन करिए। एनी इशू इन वॉइस? Yes, so center released 71,889 crore to the states. It is as per the finance commission. ये वाला न्यूज बाकी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, फाइनेंस कमीशन बाकी सबके लिए, बॉब वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये नंबर आपको एग्जाम से पहले जो इंपॉर्टेंट नंबर्स होंगे उसको बाद में स्लाइड में दे दिया जाएगा, बट जस्ट फॉर योर न्यूज प्लीज नाउ रिमेंबर 72,000 crore अराउंड रिलीज्ड बाय the state. India's fiscal deficit will now be 4.8%. Budget estimation was 4.9%, but the real fiscal deficit stands at 4.8%. ठीक है, तो what is fiscal deficit? बाकी सीबीओ आरआरबी वालों के लिए the amount 4.8, 4.9 is important, but for others, what is fiscal deficit? It is a measure used economic term. फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या है? फिस्कल डेफिसिट मतलब व्हेन गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज मोर देन इट्स रेवेन्यू इन ए फाइनेंशियल ईयर, एक्सक्लूडिंग द बोरोइंग्स, बोरोइंग बिना बोरोइंग्स लिए, बिना लोन उठाए, विदाउट टेकिंग एनी लोन, if government's expenditure is at higher side than its revenue, then we call it fiscal deficit. How much budget was estimated? 4.9%. But now we are predicting it will be around 4.8%. It is good or bad? It is good or bad? बजट बोल रहा था कि 4.9 होगा, but current economic situation says it will be 4.8%. Not bad. It is extremely good. Not only good, it is extremely good. It is such a good situation. reduce हो रहा है, 0.1% reduce होना बड़ी बात है। ठीक है, सी all our budgets
इन डेवलपिंग कंट्रीज आर डेफिसिट बजट्स। बजट जो जितने भी डेवलपिंग नेशंस होते हैं उनका जो बजट है वो डेफिसिट बजट है, उसमें कमी रहता है, खर्चा ज्यादा हो जाता है। लाइक ऑल सैलरीड होल्डर्स, यू ऑल आर सैलरीड होल्डर्स, यू ऑल आर सैलरीड होल्डर्स, व्हाट इज योर बजट? डेफिसिट बजट। मंथ एंड तक पैसा खत्म हो जाता है, आप फिर क्रेडिट कार्ड यूज करते हो, ठीक है। एक्सपेंडिचर इज मोर देन द मनी यू अर्न। सो सिमिलरली इन डेवलपिंग नेशन, आशुतोष बोल रहे नो, मे बी आपका सैलरी बहुत अच्छा होगा, बट इन डेवलपिंग नेशन द बजट इज प्रिपेयर्ड लाइक ए डेफिसिट बजट, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट उधार लेकर अपना रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर को मैच करवाता है, राइट। दिस वाज जस्ट ए सैम्पल सेशन, ये एक सैम्पल सेशन ही था। कंप्लीट सेशन और पूरे सिलेबस के लिए आपको रजिस्टर करना होगा नॉलेजिस्ट के डेडिकेटेड कोर्स से। कोर्स का लिंक एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन, कमेंट सेक्शन, also in your application and in your website. So don't hesitate to join from there. Thank you.